हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैंडल को किस तरह से समझा जा सकता है। देखो, कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैंडल क्या होती है, ये कैंडल में ही सारा का सारा मार्केट छुपा होता है, सारा का सारा प्राइस छुपा होता है। तो यहाँ पर आपको कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंडल किस प्रकार का है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला कैंडल अलग है, ये वाला 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 अलग, सारे कैंडल ये वाला अलग है, सारे के सारे कैंडल अलग अलग हैं। अब ये अलग अलग टाइप के इस कैंडल में आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन सा कैंडल है जो भरपूर काम करता है। तो भरपूर काम करने के लिए देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमको उस स्टॉक को वहाँ पर बाई करना है जहाँ पर हम आसानी से बिना डरे हम उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारी कैंडल। देखो यहाँ से आपको ग्रीन रेड सब चीज़ें आपको दिख रही होगी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि आप आराम से बिंदास बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को गौर से सोचेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी कैंडल दिख ही रही है, लेकिन यहाँ पर आपको वो बाइंग कैंडल ढूंढना है जिसको आप बिंदास बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैंडल की जो एक अच्छा सा प्रॉफिट दे सकती है। तो यहाँ से देखो, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस कैंडल को हम बोलते हैं हैमर कैंडल के आसपास, हैमर कैंडल बोल सकते हैं हम लोग, और इसको हम लोग हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हैमर इतना है नहीं जितना हैमर होना चाहिए, ऐसा हैमर होना चाहिए वैसा हैमर कैंडल है नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको हैंगिंग मैन और हैमर दोनों ही बोल सकते हैं। तो दोनों ही अगर हम बोलेंगे, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, यानी कि एक ग्रीन कैंडल बन जाएगा इसके बाद, तो इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको, इस कैंडल के बाद में आप यहाँ पर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ से एक स्टॉक एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर ऊपर की साइड में देता है। और भी अगर हम बात करें, इसी कैंडल को अगर हम ढूंढें तो यहाँ पर आप इस कैंडल को और भी ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये कैंडल मिलेगी ज़रूर। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक तरह से ये जो कैंडल दिख रही होगी आपको, मंथली जो कैंडल बनी है, ये मंथली कैंडल जो बनी है, तो इस कैंडल को आपको देखो, ये हैमर नहीं है लेकिन ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, हैमर जैसी है, सेम हैमर जैसी है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ये भी बुलिश ही कैंडल है। इस कैंडल को भी अगर आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो यहाँ से देखो, ये वाली कैंडल इतनी ग्रीन थी, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी आप देखो रिजेक्शन, इसमें थोड़ा सा, इसमें ऊपर से भी और थोड़ा सा नीचे से भी रिजेक्शन था, तो ज़्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन ये वाली जो कैंडल है, इसमें नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ से आपको दिखा, अगर मैं इसे एक तीर की तरह से निशान बना दूँ तो यहाँ पर देखो, ये एक तीर की तरह काम कर रही है। तो यहाँ से देखो, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आपने अगर बाइंग किया तो यहाँ तक का एक प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। और भी अगर हम देखें तो देखो, यहाँ पर उसी कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वाली कैंडल, सेम यही वाली कैंडल हमने पीछे देखी थी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट छोटा करता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगी कि वो कैंडल कौन सी दिखी थी। बहुत छोटा हो जा रहा है चार्ट, एक काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल देखी थी हमने, कहाँ पर, ये वाली कैंडल देखी थी। अब उसके बाद में आपको कहाँ पर दिख रही है, यही वाली कैंडल। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल आपको फिर से दोबारा कहाँ पर दिख रही है। तो ये वाली कैंडल अभी हम देखे हैं, एक मिनट, तो यहीं पे कहीं पे थी वो, चलो जाने दो उसको। ये वाली कैंडल आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये वाली कैंडल आपको क्या बता रही है कि यहाँ से बाइंग बता रही है। उसके बाद में अगर हम देखें और भी ऐसी कैंडल को अगर देखें हम लोग, तो यहाँ से हैमर, ये भी एक हैमर है, ये भी एक हैमर है। और भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी एक हैमर दिख रहा है आपको। लेकिन जब इस हैमर के ऊपर प्राइस क्लोज कर दे तभी जाके आपको बाइंग करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी अगर इसको भी हम हैमर समझे, इसके ऊपर क्लोज कर दे तभी आपको बाइंग करना है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बाइंग करें। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक हैमर है, लेकिन प्राइस क्या, इसके ऊपर क्लोज किया नहीं किया, तो यहाँ से हमारा ये काम नहीं है, यहाँ से हम लोग इसको बाइंग नहीं करेंगे। और भी अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक हैमर कैंडल है। यहाँ पर प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज किया नहीं किया। क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस कैंडल का ऐसे लाइन खींचूं तो इसके ऊपर बॉडी नहीं बनी है। बॉडी मतलब समझ रहे हो ना आप,
इस कैंडल का बॉडी बनना ज़रूरी नहीं बना है, तो यहाँ से हम लोग इसको भी इग्नोर करेंगे। और भी अगर हम बात करें तो ऐसे ही कैंडल आपको बहुत जगह पे दिखेंगे। और भी अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ से जो कैंडल बना है स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इस कैंडल को देखकर हम बाइंग कर सकते हैं। इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दिया यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप किसी भी स्टॉक पर देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल बना है, यहाँ से आप देखो इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद अगर आप बाइंग करोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो जिस चार्ट पर मैं बता रहा हूँ वो चार्ट है टीवीएस का। कौन सी कंपनी का चार्ट है ये? टीवीएस कंपनी का। और ये अभी हम मंथली चार्ट देख रहे हैं। देखो मंथली इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले ना आप मंथली देखोगे तब जाके आपको कैंडल समझ में आने लगी, क्योंकि अगर आप इसको डेली पे देखोगे तो बहुत सारी कैंडल दिखेगी और आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसलिए आप पहले मंथली देखो। मंथली जब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगे तब आप वीकली देखो। वीकली अगर आपको समझ में आने लगे तब आप डेली के चार्ट पर देखो। और जब डेली के चार्ट पर समझ में आने लगे तो आप घंटे के चार्ट पर देखो और फिर मिनटों के चार्ट पर देखो। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर भी आपको एक हैमर कैंडल बना था, ये वाला देखो, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ पर जाके हुई? इस कैंडल पर क्लोजिंग हुई। इस कैंडल पर क्लोजिंग होने के बाद आपने बाइंग किया यहाँ पर। यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे से टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं और छोटे से टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे की साइड में आता है तो हम हिल जाते हैं, यहाँ पर ही हिल जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर बाई किया, मार्केट नीचे आया, हम हिल गए, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। अब आपने यहाँ पर कहीं पे बाई किया, यहाँ पर बाई किया आपने, जैसे ये इसके ऊपर निकला, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया तो आप हिल गए। तो यही चीज़ हमारे पास में होती है, तो हम जो यहाँ पर हिल जाते हैं। इसकी वजह से ये चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। मंथली चार्ट देखोगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब मैं दूसरे किसी और स्टॉक का चार्ट ले लेता हूँ, यानी भेल का ही चार्ट ले लेते हैं हम लोग। तो भेल कंपनी यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का चार्ट है। यहाँ पर आपको ये किस कैंडल को ढूंढना है। अगर आपको समझ में आ रही हो कहीं पे वो कैंडल बनी हो तो प्लीज़ यार मेरे को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ से अभी आपको कोई ऐसी कैंडल दिख नहीं रही, जो कैंडल दिख रही है वो सब डाउन ट्रेंड में दिख रही है। तो बाइंग ट्रेंड में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से दिखिए, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्लोजिंग होगी तो आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आपको यहाँ से बाइंग करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम। और भी अगर हम लोग पीछे आगे पीछे कहीं पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत जगह पे ऐसी कैंडल मिल ही जाएगी। इस चार्ट पे ज़्यादा नहीं दिख रही है, तो ये जिस चार्ट पे नहीं दिख रही है उस चार्ट को छोड़ दीजिए, दूसरे चार्ट को देख लीजिए। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं कि नहीं भाई मेरे को इसी कंपनी का चार्ट देखना है, जहाँ से उस अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कैंडल दिख रही, इसके ऊपर क्लोजिंग इस कैंडल पे दे दी है, तो यहाँ से आपने बाइंग कर ली। यहाँ पे ये कैंडल दिख रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग इस कैंडल पे दे दी है, तो अपने यहाँ से बाइंग कर ली। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल होता है, मार्केट बहुत सिंपल होता है। लेकिन क्या होता है, एक डर होता है। जो डर होता है वो डर कैसा होता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। क्या होता है, हमारा जो पैसा है वो डूब ना जाए, और डूबना का डर होना भी चाहिए। देखिए अगर आपने हम बहुत हार्डली कमाया है, तो हार्डली अगर कमाया और वो ऐसे डूब जाए तो आपके लिए थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम होगा। आपकी एक अच्छी मेहनत की कमाई अगर कहीं जा रही है तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। इसलिए सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि मैं उतना ही अमाउंट लगाऊं जो कि मैं खुशी खुशी वहाँ पर रख सकूं। यानी कि अगर मेरा कैपेसिटी 500 रुपये का है किसी स्टॉक को खरीदने का, तो मैं 500 रुपये ही लगाऊं, ताकि मैं इस 500 रुपये से मेरा अफसोस ना हो कि बाद में, क्योंकि जब ये बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए जिस तरह से एक पौधा हम देखते हैं, एक पौधा होता है और फिर वो पेड़ बनता है, तो आपको पता है ना पेड़ और पौधा, तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस होगा धीरे धीरे बिल्डअप होगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस एक दिन में बढ़ जाता है। जब हम किसी नए दोस्त से मिलते हैं तो उससे दोस्ती धीरे धीरे ही बढ़ती है हमारी, एकदम नहीं कि वो एकदम हमारे गले मिल जाएगा, हमारे घर तक पहुंच जाएगा, हमारे गले का हार बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये धीरे धीरे ही होता है। तो शेयर मार्केट भी वही चीज़ें, यहाँ पर बहुत बार आपके दिल टूटेंगे, लेकिन दिल टूटने वाली बातें और दिल जोड़ने वाली बातें यहाँ पर जो होगी
उसमें जब आपको भरोसा हो जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअल में दिल कब जुड़ता है और कब यहाँ पर भरोसा टूटता है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ से देखो एक हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हायर हाई बोले तो इस कैंडल का हाई, जो ये कैंडल बनी थी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, यहाँ से आपने बाइंग किया, एक अच्छा सा पैसा बनाया। यहाँ पर देखो यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, यहाँ से एक बाइंग किया, एक अच्छा सा पैसा बनाया। तो यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।